डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में एचयूटी आतंकियों के ठिकानों पर एनआईए की रेड। झालावाड़ में खंगाला कपड़ा व्यापारी का घर। एनआईए ने फिलहाल केवल छापे की पुष्टि की। राजस्थान में कोरोना से एक और मौत। बीते 24 घंटों में 34 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा केस जयपुर में। और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने लिया एक्शन। पूर्व मंत्री महेश जोशी की संपत्ति कुर्क। ईडी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ के मचाड़ी पिनान सड़क मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गए हैं। देर रात्रि करीब 12 के आसपास की कोई सूचना मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना पर हॉस्पिटल पे पहुंचे, मजरूब आए, डॉक्टर्स ने मजरूब को डेड घोषित कर दिया। उसके बाद में मोर्चरी में डेड बॉडी को शिफ्ट करा दिया। आज अंतिम संस्कार हेतु पीएमआर पंचायतनामा की कार्रवाई कर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है। रात्रि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपए की एक चाय छोड़कर उस कीमत का एक पौधा अवश्य लगाए, उसे 3 साल तक बड़ा भी करे। एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ का दोहन करता है, लिहाजा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प ले, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में शिरकत करें और लोगों को भी शिरकत करने के लिए कहें। हुआ उसमें जितने भी लोगों का निधन हुआ है, मैं सर्वप्रथम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। बड़ा दुखद दिन था और जो घटना हुई है उसका हम सबको आज बीकानेर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान के अंतर्गत बीकानेर में कार्यक्रम हुआ। सुबह जब मैं देवीकुंड जो सागर है के पास है, वहाँ उसकी पूजा अर्चना की, सरोवर की, उसके बाद विग्रह की पूजा की, वृक्षारोपण किया और जो हमारे छात्र हैं उन्होंने योग भी किया और बहुत सारे कार्यक्रम जो है श्रमदान से लेकर के पौधारोपण से बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार की एक पॉलिसी है कि हम इसको जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता को साथ में जोड़ करके इस अभियान को महाअभियान बनाएंगे, जिसका फायदा आने वाले कल में सबको मिलेगा। ये बेसिकली चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो चाहे जल संरक्षण की बात हो, ये हमारी आज की आवश्यकता है। इसे हमें कल का आधार मान करके चलना चाहिए और निश्चित ही आने वाले कल में हमें इस मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा सरकार का प्रयास है। इसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम है और अभी जिला अधिकारी के साथ में इस कार्यक्रम की समीक्षा बैठक भी है। अन्य विभागीय जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा बैठक भी होगी और निश्चित ही सरकार के सुशासन का जो हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं
उसकी भी समीक्षा का कार्यक्रम आज भी करेंगे। विभाग का और सरकार का ये प्रयास है कि सिर्फ एक ही विभाग का नहीं, किसी भी विभाग के अंदर कोई भी अपात्र व्यक्ति हो या अपात्र संस्था हो, अगर फर्जी दस्तावेज के आधार पर दस्तावेज के आधार पर गड़बड़ी करके सरकारी राशि का दुरुपयोग करता है, उसका भुगतान गलत तरीके से उठाता है, उससे रिकवरी भी कर रहे हैं, उसकी तरह भी दर्ज करवा रहे हैं। और कहीं भी अगर चाहे समझ में आती और कहीं भी हो, पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री के विशेष मार्गदर्शन में हमने लगातार इस पर कार्रवाई करी है। जब भी हमारे पास सूचना मिलती है, हमारा प्रयास ये रहा है, विभाग मॉनिटरिंग करता रहा है। दलित छात्रवृत्ति के मामले में हमने तुरंत एक्शन लेते हमारे डीएलओ को निर्देशित किया हुआ है, हमारे ब्लॉक एसएसओ को निर्देशित किया हुआ है कि वो तुरंत एफआईआर कराएं और उनको ब्लैक लिस्ट भी कर प्लान हादसा हुआ। हनुमानगढ़ रोड पर तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाने के चलते बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकराने से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि मृतकों की पहचान सुखविंदर सिंह और राहुल वर्मा के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक नंदू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे, जांच की गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नहर पर नहाकर लौट रहे थे। तेज रफ्तार में बाइक ट्रॉली से जा टकराई। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद का प्रथम बार जोधपुर में आगमन हो रहा है, जहां संक्रांति महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विशाल भवन निर्माण का बीड़ा उठाने वाले मारवाड़ जैन श्री संघ ट्रस्ट का शुभारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम 15 जून रविवार को सुबह मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भोले बाबा आचार्य श्री जयानंद सुरेश्वर जी महाराज मौजूद रहेंगे। राजगढ़ के ठेकड़ा वाले हनुमान मंदिर के समीप 6 जून को व्यापारी को अपहरण करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि 6 जून की रात को व्यापारी नवीन कुमार को कुछ लड़कों ने अपहरण कर लिया था और उनके परिवार से रुपए की मांग की गई थी, जिसमें फोन पे से लेन देन भी हुआ। इस सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना के नेतृत्व में विभिन्न टीमें रवाना की गई थी। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए आरोपियों ने व्यापारी को भरतपुर क्षेत्र में छोड़ा और फरार हो गए। व्यापारी का अपहरण हुआ था, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी है कि 6 तारीख को यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि नवीन कुमार करके जो हैं उनको रात को कुछ लड़कों ने, जब वो घूम रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनको वहाँ से लिया और फिर उनकी फैमिली से डिमांड किया पैसे के ऊपर और 10,000 का लेन देन जो है वो भी हुआ। जैसे ही ये न्यूज़ जो थी वो एसएचओ साहब के पास पहुँची, एसएचओ साहब तुरंत उसी वक्त यहाँ से रवाना हुए। आप लोगों ने उसको कवर भी किया था कि तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब तुरंत जो है वो वहाँ से गए, क्योंकि इसकी तुरंत कार्रवाई हो रही थी। तो इसकी वजह से जितने भी मुलजिम थे उन्होंने उसको भरतपुर एरिया के अंदर छोड़ा और वहाँ से फरार हो गए। तो उससे हमें जो व्यक्ति का जिसका अपहरण हुआ था वो तो सकुशल उसी वक्त बरामद हो गया, लेकिन मुकदमे के अंदर उसके द्वारा पहनी गई अंगूठी, उसके द्वारा जो 10,000 रुपये का ट्रांसफर हुआ, जो उसके वॉलेट के अंदर पैसे थे, ये वाली सारी चीज़ों के ऊपर मुकदमा पंजीकरण करके आगे अनुसंधान किया, जिसके अंदर सीओ मैडम के निर्देशन के अंदर जो टीम बनाई गई, एसएचओ साहब और उनके थाने के अंदर जो मेन इनकी टीम है उसके साथ में उन्होंने कार्रवाई की, कड़ी से कड़ी जोड़ी। इसमें फिजिकल, सर्कमस्टेंशियल और टेक्निकल एविडेंसेस के लिए संजय जो साइबर सेल में हैं, उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार पीछे लग के 3 मुलजिम को हमने इसमें बाकायदा गिरफ्तार किया है।
जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर चलाए गए अभियान में हरदास वाली के पास एसआई इमीचंद सोलंकी की टीम ने एक स्विफ्ट कार से 36 किलो 360 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। कार में सवार राम स्वरूप और मोहन राम को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कार भी जब्त कर ली गई है। कांस्टेबल मोहनलाल वर्मा की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।